प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के 13वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर्योदय के समय का सुंदर चित्रण किया है। सूर्योदय के साथ ही चंद्रमा निस्तेज होकर पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है। लेखक ने यहाँ इसका मानवीकरण करते हुए आकाश रूपी पुरुष के काना होने की बात कही है, जो अत्यंत स्वाभाविक है। गद्यांश देखें। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। अशेष, अशेष माने संपूर्ण। तेजस्क, तेज से युक्त, चमकदार। तेजोहीन, तेज से रहित, धूमिल। अतएव माने इसलिए। व्याख्या देखें। कवि माघ का प्रभात वर्णन जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसे ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। किंतु ऐसा करते समय उन्होंने तमाम नई नई सूझ डाल दी है, नई नई कल्पनाएं डाल दी हैं, जिससे वह वर्णन अत्यंत ही मनोहारी बन पड़ा है और हृदय को छूने वाला हो गया है। तो इस अंश की व्याख्या देखें। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। अर्थात मानो आकाश एक पुरुष है जिसकी दो आंखें हैं, एक आंख सूर्य है और दूसरी चंद्रमा। उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया। लेखक कहता है कि प्रातः काल हो जाने के पश्चात जब अपनी सहस्रों किरणों के माध्यम से सूर्य ने सभी लोकों का संपूर्ण अंधकार दूर कर दिया, नष्ट कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा, तब वह प्रकाश से भर उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत धूमिल हो गया। दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त बेला होने के कारण किरण से रहित हो गया और वह धूमिल हो गया, निस्तेज हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क, दूसरी तेजोहीन हो गई। लेखक कहता है इस प्रकार आकाश की एक आंख अर्थात सूर्य रूपी आंख खूब चमक उठी, तेज से युक्त हो गई, और दूसरी चंद्रमा रूपी आंख निस्तेज हो गई, धूमिल हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरे अंधी वाला आकाश काना हो गया। लेखक कहता है कि उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे सूर्य और चंद्रमा ये जो आकाश की दो आंखें हैं, उनमें से सूर्य रूपी एक आंख तेज से युक्त तथा चंद्रमा रूपी दूसरी आंख निस्तेज हो गई है, और ऐसा लगा मानो आकाश रूपी पुरुष काना हो गया हो, क्योंकि काना माने होता है जिसकी एक आंख खराब हो गई हो। तो ऐसा लगता है कि आकाश रूपी पुरुष काना हो गया है। भाव को फिर से देख लें। प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण करते हुए आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं
कि जब प्रातःकाल होता है तब सूर्य अपने सहस्रों किरणों के माध्यम से, हजारों किरणों के माध्यम से सभी लोगों के अंधकार को नष्ट कर देता है और तब वह आसमान में खूब चमक उठता है, प्रकाश से युक्त हो जाता है। उस समय बेचारा चंद्रमा अस्त बेला होने के कारण अपने किरणों से रहित होकर निस्तेज हो जाता है, धूमिल पड़ जाता है। इस तरह आकाश की एक आंख, सूर्य रूपी आंख, खूब चमक उठती है, जबकि दूसरी आंख, चंद्रमा रूपी आंख, तेज से रहित हो जाती है, धुंधली हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आकाश रूपी पुरुष एक आंख वाला हो गया है, सूर्य रूपी एक आंख उसकी रह गई है, चंद्रमा रूपी दूसरी आंख उसकी अब नहीं है, अंधी हो गई है। इस प्रकार वह काना हो गया है। इस पर आधारित प्रश्न देखें। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर: प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन तथा लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है: आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई, अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। उत्तर: लेखक आचार्य द्विवेदी जी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश रूपी पुरुष की दो आंखें हैं। सूर्य के उदित होने से उसकी सूर्य रूपी एक आंख तेज से युक्त तथा चंद्रमा के अस्त होने से उसकी चंद्रमा रूपी दूसरी आंख निस्तेज हो गई है, धूमिल हो गई है। इस प्रकार एक आंख तो प्रकाश युक्त है और दूसरी प्रकाश से रहित। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश रूपी पुरुष काना हो गया हो। तीसरा प्रश्न, लेखक ने आकाश रूपी पुरुष की दो आंखें किसे कहा है? उत्तर: लेखक ने आकाश रूपी पुरुष की दो आंखें सूर्य और चंद्रमा को कहा है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में आकाश को काना क्यों कहा गया है? उत्तर: प्रस्तुत गद्यांश में आकाश को काना कहा गया है क्योंकि जिस प्राणी की एक आंख खराब होती है उसे काना कहा जाता है। आकाश रूपी पुरुष की सूर्य रूपी एक आंख प्रकाशवान है, जबकि चंद्रमा रूपी दूसरी आंख प्रकाशहीन है, अंधी है, अतः आकाश काना हो गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, अशेष शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अशेष शब्द का अर्थ संपूर्ण या समस्त से है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।